यहां लिखा है कि भगवती की कथा सुनने के लिए सबसे बढ़िया मुहूर्त कौन सा है, देवी भागवत में लिखा। तो भगवान व्यास लिख रहे हैं कि वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। कितने नवरात्र होते हैं भैया? 4। देखो देवी जी की कथा सुन रहे हो तो कुछ कुछ बातों को बिल्कुल याद कर लो, हमें जानकारी हो ग्रंथ के बारे में, कौन सी कथाएं हैं, क्या उनका सार है, समझते चलें। बोले 4 नवरात्र होते हैं। नया वर्ष हमारे हिंदू सनातन धर्म का भी शुरू हुआ वसंत ऋतु के साथ, चैत्र का पावन महीना शुक्ल पक्ष। तो बोले चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो नवरात्र शुरू होते हैं उनको वासंतीय नवरात्र कहते हैं। कौन से नवरात्र? वासंतीय, चैत्र नवरात्र। इसके बाद में महाराज 3 महीने बाद आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्र होंगे भगवती के, 9 दिन की उपासना। फिर आश्विन के महीने में शरद ऋतु में जब नवरात्र होते हैं उन्हें शारदीय नवरात्र कहा जाता है, जहां हम जगह जगह महाराज मूर्ति के रूप में जगदम्बा को बिठालते हैं। 10 दिनों का अनुष्ठान होता है, खूब उत्सव मनाया जाता है। बड़े प्रधान नवरात्र हैं वो शारदीय नवरात्र आश्विन कुंवार के महीने में, और माघ के महीने में जो होते हैं वो गुप्त नवरात्र हैं। मतलब 2 जो हैं वो प्रकट नवरात्र हैं, चैत्र के और कुंवार के। चैत्र और आश्विन के वासंती और शारदीय ये 2 नवरात्र प्रकट हैं, और 2 गुप्त हैं महाराज, आषाढ़ के और माघ के। ये सभी शुक्ल पक्ष, इन महीनों के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक के जो 9 दिन हैं वो नवरात्र कहे गए हैं। तो कहा देवी जी की कथा को सुनने के लिए सबसे बढ़िया मुहूर्त तो कौन सा है? तो बोले इन 4 नवरात्रियों में से यदि कोई एक मुहूर्त मिल जाए। आप देखो आपको वासंतीय नवरात्र मिल गया। हम लोगों ने, आपने सबने मिलकर निश्चित किया कथा तो वर्ष में कभी भी हो सकती है, लेकिन इन 4 नवरात्रों में हो जाए, 4 में भी विशेष रूप से कुंवार या चैत्र में, तो क्या कहना महाराज, अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त है देवी की कथा के लिए। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और इन नवरात्र में जो भगवती जगदम्बा की कथा को श्रद्धा से सुन लेता है तो सुनने वाले को ये कथा पूर्ण पवित्र कर देती है। तथा न गंगा गया न काशी, नाने मिशम नो मथुरा न पुष्करम, पुनाति सत्यो बदरी वनम नो, यथा हि देवी मख एष विप्रहा। बोले श्रद्धा से जो देवी की कथा सुन लेता है, देवी महाराज, देवी उसको पवित्र ही नहीं करती, बल्कि यहां लिखा है कि मां उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। क्या चाहिए दुनिया में? बोले अपुत्रो लभते पुत्रम, दरिद्रो धनवान भवेत्, रोगी रोगात् प्रमुच्येत, श्रुत्वा भगवतामृतम्। भगवती जगदम्बा की कथा को यदि श्रद्धा से सुन लिया जाए तो अपुत्रो लभते पुत्रम, जिसको संतान नहीं है मां उसको पुत्र दे देती है। जो दरिद्र है उसके अंदर की दरिद्रता का हरण करके दरिद्रो धनवान भवेत, भगवती की शरण में आने से दरिद्र धनवान हो जाता है। रोगी रोगात प्रमुच्येत, और रोगी का रोग माता हर लेती है। महाराज रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तो कामान शकलान अभीष्टान, भगवती रोगों का हरण कर लेती है। क्या ये सारे फल किससे मिलते हैं? बोले श्रुत्वा भगवता कथामृतम, भगवती जगदम्बा की कथा सुनने से ऐसा कोई महाराज संसार का मनोवांछित फल है ही नहीं जो हम पा ना सकें। भगवती सब कुछ देने का सामर्थ्य रखती है। माता की शरण में आकर के हम सब कुछ पा सकते हैं महाराज, सब कुछ मैया की शरण में आकर हमें मिल जाएगा। और क्या किसी को माता की शरण में आकर कुछ मिला? तो यहां कथा सुनाई है कि देवी की कृपा से महाराज वसुदेव जी को अपने खोए हुए पुत्र भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई।